विश्व में सारी जातियां एक समान है। जय श्री राम। नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है और आज मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश के हालातों से हम सभी वाकिफ हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जो हिंदू लोगों पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, देखा जाए तो बांग्लादेश बिल्कुल मिनी पाकिस्तान लग रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जिस तरीके के बर्बरता उन पर हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संतों को जेल में डाला जा रहा है, इसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। साथ ही मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो जगह जगह पूरे प्रदेश में प्रदर्शन जारी हैं। आज मैं बात करूं राजधानी भोपाल की, तो वहां पर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद आराधना आपको पता होगा भोपाल में किस तरीके के प्रदर्शन हुए आज। बिल्कुल ऋतु, हमारे संवाददाता ने मौका मुआयना किया। पूरे देश में जो है बांग्लादेश के खिलाफ अब प्रदर्शन जो है शुरू हो गए हैं और बिल्कुल हिंदू जो है एकजुट होकर पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी आज ऐसा ही नजारा देखा गया और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे हमारे संवाददाता ने वहां पे मौका मुआयना किया। भोपाल के डिपो चौराहे पर जहां पर हिंदू अत्याचारों को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आइए हम जानते हैं कुछ महिलाओं से ही आखिरकार क्या यहाँ पर आए हैं। भारत माता की आज आप हिंदू प्रदर्शन में यहाँ पर आए हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं इस प्रदर्शन? हम तो यही चाहते हैं कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो रुके, और जो अभी हमारे गुरु को वहाँ पे किया है उन्होंने अरेस्ट, उसके संदर्भ में ये सब लोग आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार रुके और हिंदू राष्ट्र बने हमारा। इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा जब तक बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई न हो, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों को मारा है, लूटा है, काटा है। इसलिए उसके ऊपर जब तक कार्रवाई न करे तब तक इस प्रकार के आंदोलन जारी रहे। बांग्लादेश में जो कृत्य हुआ है वह अशोभनीय है, पूरे मानव समाज को सम्राट कर रहा है। यहाँ आज हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे देश के नेताओं को सोचना चाहिए और आने वाले समय में ऐसा नरसंहार ना हो और ऐसा कुकृत्य ना हो, ताकि हमारे हिंदुओं की रक्षा की जा सके। आने वाले समय में हम हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और हमारे जो भी अत्याचार हो रहा है उसकी भरपूर निंदा की जाती है और उसके लिए हमें आगे आके उसका डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। धन्यवाद। जो डिपो चौराहे से शुरू होकर रोशनपुरा चौराहे तक जा रहा है, जिसमें संत समाज पूरी तरीके से इकट्ठा और एकमुख होकर हिंदू समाज के लिए बातें कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें संतों का क्या कहना पड़ता है। आज आप हिंदू समाज के लिए एकत्र हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो है अगर देखा जाए तो इसको बहुत पहले विरोध करना चाहिए था, जब बांग्लादेश में बौद्धों के ऊपर अन्याय हो रहा था। बौद्धों के बौद्ध विहार तोड़े जा रहे थे, भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई थी। वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं बांग्लादेश के, उनको घरों से निकाल कर मारा जा रहा था, वहाँ पर उनके घरों को भी जलाया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी चिंगारी है कि आज संपूर्ण हिंदू समाज जो है इसके खिलाफ उतरकर एक अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। भारत सरकार अगर इस पर अगर जवाब देता है तो एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के बौद्ध हिंदू सभी लोग सेफ रह सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सभी संत समाज, बौद्ध समाज, हिंदू समाज, सभी समाज के संत इकट्ठे हैं और चाहते हैं कि वाकई में बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत ख़राब हो रहा है, गलत हो रहा है और इसमें सुधार होना चाहिए और केंद्र सरकार को इस ओर अपने कदम उठाना चाहिए।
देखिए, आपको मैं बता दूं आराधना कि आप बात भोपाल की कर रही हैं। भोपाल में तो जबरदस्त मामला था और बहुत ही लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंदौर तो कहते हैं, चाहे उत्सव की बात करें या आक्रोश की, किसी भी चीज को लेके इंदौर पीछे नहीं हटता। और आज सुबह से ही इंदौर में एक रैली जो है, कम से कम उस रैली में 1.5 लाख व्यक्ति से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। और मैं बता दूं कि जो विधानसभा 4 है, विधानसभा 4 इंदौर की अयोध्या मानी जाती है। वहां की जो विधायक हैं मालिनी गौड़ और उनके बेटे हिंद रक्षक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस रैली निकाली और लोगों के बीच आए और हिंदुओं के लिए अपने ऐसा भी सुनने में आता है कि वहां पर एक ज्ञापन दिया गया, उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी उस ज्ञापन में रखा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। यहाँ के कलेक्टर आशीष सिंह के लिए जो है इसका ज्ञापन दिया। और मैं आपको बता दूं, लोगों ने ही उस रैली को नहीं निकाला है, या मैं बात कहूं उस रैली का समर्थन करने खुद यहाँ के सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद। को अकेला मत समझो। सारे देश में ऐसे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। हम यहाँ विरोध करेंगे तो दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू हैं वहाँ के आक्रोश से उन बांग्लादेशी अत्याचार करने वाले आतताई लोगों का समर्थन करने वाले भारत में रहने वाले सबों ने उन पर भी दबाव लगातार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं वो पूरा देश निंदा करता है। और इस के लिए आज पूरे मालवांचल में जन आक्रोश रैली निकाली ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संदेश जाए और सभी देश इस पर दबाव बनाए। इवन सरकार को करना पड़े तो हमारे यहाँ से आर्मी भी भेजे और इस अत्याचार को रोके। इसीलिए आज जन आक्रोश रैली सभी हिंदुओं ने निकाली है।
बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आज सारा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज ठीक करना जानता है और हम ठीक करके रहेंगे। अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विगत 4 अगस्त से जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार आज तक वहां के हिंदू समाज को षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से वहां की आर्मी, सरकार और जनता द्वारा टारगेट किया जा रहा है। नरसंहार लगातार चल रहा है। महिलाओं के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा है। वो बच्चों तक को छोड़ा नहीं गया और वो लगातार आज तक वो नरसंहार चल रहा है। आज उन सब घटनाओं से आहत, क्रोधित और दुखी होकर के संपूर्ण मालवांचल का हिंदू समाज सड़क पर है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे पूरे विश्व के जो जिम्मेदार लोग हैं, संपन्न शक्तियां हैं, मानवाधिकार शक्तियां हैं, संगठन है और केंद्र सरकार, इससे मांग है कि इन सब घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, अगर भारत सरकार को आर्मी भी भेजना पड़े और वहां शांति बहाल करनी पड़े तो वो करना चाहिए। और इन्हीं सब घटनाओं से आहत होकर आज इस रैली के रूप में संपूर्ण हिंदू समाज सड़क पर है। इसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर वहाँ की सरकार और देखिए, वहां की सरकार, सेना और आम जनता, जो जिहादी कट्टरपंथी जो मानसिकता है वो सब इसमें शामिल है और कैसे भी करके हिंदू अपना घरबार, अपने व्यवसाय, अपनी दुकानें छोड़ करके वहां से पलायन कर जाए या कन्वर्ट हो जाए, इसके पीछे केवल यही उद्देश्य है। इंदौर में भी एक मुहिम चलाई गई है बांग्लादेशियों को निकालने के। बिल्कुल, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और जहां भी इस प्रकार के संदेहास्पद लोग हैं उनको यहाँ से खदेड़ना चाहिए। जब वहां वो हमारे शांति प्रिय हिंदू समुदाय का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उनको किसी भी सूरत में इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज पूरे मालवांचल में जन आक्रोश रैली, इस रैली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए सभी दूरी रैलियां निकाली जा रही है और सभी को एक्शन लेना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और हमारी भारत सरकार। बिल्कुल जो है लोग सड़कों पर भगवा झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और जहां तक है लोग जो है जिस हद तक प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं, वह रख रहे हैं। और ऋतु, सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात तो ये है कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या थी और व्यापारियों ने जो है आज पूरा बाजार बंद कर दिया। मतलब एक जो हिंदू राष्ट्र जो है एक तरह से देखा जा रहा है, एक तरह से जो उनकी भावनाएं हैं हिंदुत्व को लेकर आहत हो रही है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदू को कहीं ना कहीं बहुत ही दुख हो रहा है उनको लेकर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्बरता की जा रही है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इंसान ही नहीं, भगवान को लेकर भी जो है मानवता वहां पर शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें जो है देखी जा रही है। देवास की मैं बात करूं, इंदौर से नजदीक ही है देवास और देवास में भी जो है आज बड़ी रैली निकाली गई, इसका विरोध प्रदर्शन किया। लगातार वहां के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और दुकान बंद कर इस चीज का विरोध किया कि बांग्लादेश के लोगों का कम से कम हम यहाँ से तो समर्थन कर ही रहे हैं। सर्व समाज, प्रबुद्धजन और हर वर्ग से, हर समाज से, हर सनातन संगठन से, हिंदू धर्म से जुड़े सभी लोग आप सभी को ही लगवाऊंगा। यहाँ ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे भाई वहाँ परेशान हैं। तो एक बार इन सभी संतों को हाथ उठाकर जय जय श्री राम बोल दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं मंच के संज्ञान बांग्लादेश में जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है,
सनातन संस्कृत पर आघात हो रहा है। हम इस ज्ञापन के द्वारा सरकार के द्वारा उन विधर्मियों और पागल कुत्तों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये कार्रवाई नहीं रोकी गई तो फिर उनको सुधारने के लिए हमें भी एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिससे जा करके पागल कुत्ता, क्योंकि वैसे समझा जस्ता है, आप देखेंगे ब्रह्मा कितना शांत था, लेकिन जब पागल कुत्ते पगलाए तो वहाँ के संत विराथू ने कहा था कि हम अहिंसक हैं पर पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते हैं, और जब हम सकते हैं तभी सुधार होता है। तो हम ज्ञापन देकर सुधारना चाहते हैं कि अब सुधर जाए। अगर सरकार उसको रोकती है तो रोकती नहीं, उसकी प्रक्रिया यहाँ पर होगी, इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत। एक नारा। ऐसा ही कुछ बात आस्था में भी हुई है, आस्था की भी कुछ बात ऐसी हुई है कि वहां पर भी प्रदर्शन बिल्कुल ऋतु, आस्था से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कि बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान जो एकजुट हो गया है और बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लगातार जो है देशवासी चाहते हैं, और हिंदू ही नहीं, कई मुस्लिम भी जो है बांग्लादेश के खिलाफ खड़े हो गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार जो है रक्षा करने की बात हो रही है हिंदुओं की। कहीं ना कहीं जो देखा जाए कि सड़कों पर जिस तरह का आक्रोश नजर आ रहा है, एक क्रांति जो है हो रही है पूरे देश में ऋतु, ऐसा लग रहा है। लेकिन इस बात पे आराधना में एक बात कहूंगी कि इतना बड़ा मामला है, लेकिन इसमें विपक्ष कुछ कहते नजर नहीं आ रहा है, आम लोग कह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, प्रदेश की सरकार भी इस पर काम कर रही है, लोगों के साथ आ रही है, क्योंकि हमको हिंदुत्व की रक्षा करनी है। लेकिन पूरे देश की जो नजर है वो भारत देश पर है, पूरी दुनिया की नजर जो है वो भारत देश पर है, क्योंकि हिंदुओं की जिस तरीके से बर्बरता हिंदुओं के साथ हो रही है बांग्लादेश में, उसको लेकर भारत सरकार को भी अब कुछ कहना चाहिए। साथ ही मैं बात करूं ना भारत देश के कुछ साधु संत महात्माओं की, उनका कहना भी है कि अब चुप्पी तोड़कर भारत को कुछ निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल ऋतु, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा सकते हैं। हम मध्य प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, और सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हिंदुत्व की एकता है वो हर जगह फैल रही है। अब आपको भी कुछ ना कुछ इस पर बोलना चाहिए और सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पिछले ही दिनों देखा कि लगातार सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, हिंदू एकता जागृत को लेकर एक बड़ी रैली निकाली थी, और लगातार जो है हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए आराधना, उन्होंने बागेश्वर धाम ने बिल्कुल छतरपुर से लेके ओरछा तक की 168 किलोमीटर की यात्रा पैदल निकाली। उनका कहना ही ये था कि हमको हिंदुओं को एक करना है, जात पात से दूर करना है, अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस तरीके के नारे भी लग रहे हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए। लेकिन बांग्लादेश की जो तस्वीरें हैं वो भयावह कर देने वाली हैं अब। लेकिन समय आ गया है कि हम वहां के हिंदुओं के लिए स्टैंड लें, उनके साथ लें, ताकि ये प्रदर्शन इसीलिए किया जा रहा है कि हम उनका साथ दे सके, उनको सपोर्ट कर सके। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश हमारा हिस्सा रहा, अब वो हमारा पड़ोसी राज्य है, और हमें इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग होना चाहिए। पूरा देश जो है एकजुट हो चुका है और बड़ी क्रांति देश में हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ। अब हमें भी अपना योगदान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो अपराध हो रहे हैं और ये बर्बरता बढ़ती जा रही है, देखिए आप जिस तरीके से बांग्लादेश की बात क्यों खबरें आ रही हैं, अखबार आप पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल्स आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर यदि आप एक्टिव हैं, ट्विटर पर आप एक्टिव हैं, तो आप देख सकते होंगे किस तरीके के वीडियो जारी होते हैं, देखते हैं हम किस तरीके की बर्बरताएं हो रही हैं। अब हम सबको, हम पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को इसके लिए सतर्क होना चाहिए, और भारत सरकार के लिए भी इस पर कड़े कोई ना कोई बात तो या अपने बयान जारी करने चाहिए। आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश को लेकर, कृपया हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।